अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, देख लिया हमने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ नहीं आई कि आज आखिर गेम किस तरह की खेली गई है। क्या ये प्रेशर था 1,32,000 शायकीन का, या ये कोई प्रेशर था या कोई कमिटमेंट मिस कमिटमेंट ज़का साहब की तरफ से थी? ऐसे तमाम क्वेश्चंस एंड मोर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे आज के इंटरव्यू में। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब कुरैशी साहब। तमाम सवालात और इसके अलावा भी बहुत कुछ उनसे हम पूछने जा रहे हैं। क्या हाल है जी आपका? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक्स सर, थैंक्स प्रिया, थैंक्स लॉट। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अब बताएं ना ज़रा, ये क्या कहानी थी, ये सब क्या था? प्रिया, कहानी के लिए तो मेरे पास जो है ना वो वर्ड शॉर्ट हैं फ़िलहाल। ये जो आपने कहा ना क्या हुआ कैसे हुआ, ये ऐसे हो गया। कैसे कैसे? ऐसे हुआ कि 1 मिनट के अंदर जो है वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए। पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने वो कर दिया जो कि जिसके बारे में ये मशहूर हैं। मतलब 155 पे आपके 2 आउट हैं बिल्कुल, और 191 पे पूरी टीम बुक हो गई। एग्जैक्टली। प्लीज़, ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ। ये किसी आप क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे, लाहौर की गलियों में नहीं खेल रहे, कोई फिरोजपुर रोड पे नहीं कि आपने विकेट लगाई। ये मुंबई अहमदाबाद का स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, इंडिया का क्राउड था, 1,32,000 क्राउड था। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ थी, इंडिया आपके मुखालिफ था, वर्ल्ड कप का मैच था। इतना बड़ा मेगा इवेंट, इतना बड़ा स्टेज और ज़ीरो परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत ज़्यादा। जितने सवाल करें उतने कम है। तो ये जो सवालिया निशान आप लगा रहे हैं, इसके अंदर आपका इशारा है किस तरफ? ये आपका इधर अपने आईसीसी इनकी तरफ है या फिर इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें तो जितने इशारे हो ना उसकी तरफ जाने चाहिए। हाँ। लेकिन सबसे पहले वो कहते नहीं अपने घर के बच्चे को ठीक करना चाहिए, फिर बात के दूसरे के बच्चे को। हमारे घर के अंदर बच्चा खराब कौन सा है? ये भी इंटरव्यू में आगे मैं उस तरफ ही जानने वाली हूँ कि आखिर ये कौन सा घर का बच्चा है जो ठीक नहीं है। द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। बच्चे जो है ना वो बड़ी ये राम कहानी है इसकी। अगर हम करेंगे तो हम जो है ना वो फिर बड़े बड़े दरो दीवार हिल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा मुझे बताएं, बैटिंग लाइन को किसकी नज़र लगी? क्या ये ज़का अशरफ की नज़र थी या ये जो शायकीन थे इंडिया के 1,32,000 जैसे आपने मेंशन किया, उनकी नज़र लगी? देखें, बैटिंग की जो हमारी बात करें ना, टॉप हमारा माइंडसेट, हमारा खिलाड़ी के साथ मुकाबला नहीं था, हमारा माइंडसेट के साथ मुकाबला था। वी हैव टू बीट माइंडसेट, नॉट प्लेयर्स। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिफरेंस है वो इस वक्त माइंडसेट का है, प्लेयर्स का डिफरेंस नहीं है। प्लेयर की अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करें, स्टैट्स वाइज बात करें, तो हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं उनसे। True. लेकिन माइंडसेट उनका कहीं बेहतर है हमारे निस्बत। हमारा समझ लें, हम जो है हमारा माइंडसेट यहाँ है, इंडिया का माइंडसेट इधर है। तो हमें उनके माइंडसेट को देखने के लिए अपना मुंह ऐसे करना पड़ेगा। तो इस माइंडसेट को हमने अपना चेंज करना है। इस माइंडसेट की वजह से आज हम आ रहे हैं। इवन इंडिया के बॉलर्स ने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी परेशान थे कि अपनी बॉलिंग से परेशान नहीं थे, वो पाकिस्तान के बैट्समैन से परेशान थे। ये कर क्या रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कुलदीप यादव ने, कि मैं तो समझ रहा था कि रिजवान मुझे आगे बढ़ के मारेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कोई इंटेंट शो नहीं की। क्या था मतलब, क्यों? वो आपको वही माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट। आपके देखें, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल्ला अच्छा खेल रहे हैं, जस्ट इट्स एक मार्जिन था, जस्ट फॉल ऑफ विकेट, एक फॉल ऑफ विकेट हुई, उसके बाद आपका माइंडसेट सारा चेंज हो गया, तब्दील हो गया। कोई आपसे स्कोर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ आप अगर माइंडसेट इंडिया का देखें, देवर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देवर अगेंस्ट 2 for 3, 2 स्कोर पे उनके 3 आउट थे, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ वो वहाँ से मैच जीत गए। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट है। तो क्या वजह, हमारे प्लेयर्स इतने अंडर प्रेशर क्यों आते हैं? आर दे अंडर कॉन्फिडेंट? क्या मसला है? देखिए, मैं समझता हूँ बतौर एक्सपर्ट, बतौर एनालिस्ट, मैं समझता हूँ अपनी टीम को इस वक्त थोड़ा सा रूम देना चाहिए। क्योंकि दे आर द फर्स्ट टाइम विजिट टू इंडिया एंड दे आर वेरी यंगस्टर। ओनली मोहम्मद नवाज जो 2016 में पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया का दौरा कर चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी पहली दफ़ा खेल रहे हैं। मैं आपको पंजाबी लफ्ज़ में कहूँ, बेहुदा मैच हुआ ये। ठीक है ना, बेहुदा मैच हुआ। इस कोई ट्विस्ट नहीं था, कोई थ्रिल नहीं था। थ्रिल तब तक था जब 155 पे 2 आउट थे, तब तक बहुत लोग जो थे वो उम्मीद कर रहे थे।
उसके बाद जो फिर आपको पता है कश्ती कैसे डूबी और टाइटैनिक के जितना नीचे चलेगी, जिसके लिए हम एक मिशन भी भेजेंगे वो भी डूब जाएगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बस दुआ है हमारी, आप जो इतना की फिलहाल तो मेरे ख्याल से दुआओं पे ही हमें बेसिकली ये मैच भी दुआ भी था लेकिन ये दुआ कबूल नहीं है हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को भेजा गया इंडिया, जबकि उनकी टीम यहाँ आना पसंद नहीं करती ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड व्हाटएवर दे गिव द रीजंस। मुझे ये बताएं कि हमारे प्लेयर्स को क्यों उठा के भेज देते हैं, क्या मसला है? रेवेन्यूज़ की कहानी है, क्या कहानी है? आप प्रिया जी मुझसे इस तरह के सवाल करके मेरे दिल की बातें बाहर निकलवाना चाह रही हैं, मुझे लगता है आप। मैं नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ये सब जानना चाहते हैं। देखें ये बड़े ही मुश्किल सवाल हैं, मैं बड़ा जवाब भी दे चुका हूँ। इस सच बोलते हुए ना, इस मामले में सच बोलते हुए वो कहते नहीं मेरी काम पे टांगती रही। कांपों को टांगने दे सच तो मैं सुन के छोड़ूंगी। देखें आपने ये जो पॉइंट किया ना रेवेन्यू, मैं इसको ही सबसे पहले रखूँगा, बाकी पॉइंट्स को बाद में। मतलब मेरी नज़र में ये पॉइंट सबसे होगा। True that. अच्छा मुझे बताएं, आपके बारे में भी मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपने भी गालिबन कोई वीज़ा शीज़ा ट्राई की थी और आप भी मेरे साथ इधर ही हैं। क्या बना, क्या ये हुआ? तो आपने मेरी दुखी रग पे जो है ना वो हाथ नहीं रखा, बल्कि पूरा आप उसके ऊपर खड़ी हो गई मेरी दुखी रग पे। नहीं क्या हुआ है बताएं ना। वीज़ा का मामला देखें, वीज़ा के मामले में हमारा जो ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल इशू है। बहरहाल वो वीज़ा जो है वो बड़ा मामला ख़राब है। होपफुली आज ज़का साहब ने कुछ दिन पहले अपने ऑन द रिकॉर्ड भी कहा है कि जय शाह साहब का फ़ोन आया है तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ गए हैं, कुछ सेकंड पार्ट में जाएंगे। अब सेकंड पार्ट, हमें सेकंड पार्ट का बताया गया है, ये नहीं बताया कि सेकंड पार्ट शुरू कहाँ से होगा। टू बी कंटिन्यूड वाला टू बी कंटिन्यूड। अब मुझे बताएं जो चले गए हैं, फॉर एग्जांपल ज़ैनब अब्बास जो हैं, शी इज़ क्वाइट अ फेमस नेम, उन पे भी कुछ आरोप लगा दिए गए हैं। शी हैड टू क्विट, शी हैड टू एक्चुअली लीव। क्या हुआ? अच्छा ज़ैनब का ये हुआ कि वो मेरी उससे 3 दिन पहले बात भी हो रही थी। वो बेसिकली बड़ी डिसहार्ट थी। उसका थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। उसने 2014 में एक ट्वीट की थी, अच्छा, एंटी रेसिज्म की, एंटी तो उन पे कोई मज़हब के बारे में थी। उस पे अब एक एडवोकेट साहब हैं इंडिया में, उनकी अब बड़ी जो है ना वो यू नो मैं वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, सेंसर मत कीजिएगा, गैरत उनकी जागी उस वक्त। अच्छा, सुन्नी गैरत, साढ़े ते हमला होया, हाँ साढ़े ते हमला होया जी, राइट। 10 साल बाद उनको याद है कि साढ़े ते हमला, साढ़े गैरत ते हमला होया। वो उन्होंने जी इंडियन हाई कमीशन में जाके एक दरख्वास्त दे दी जी हमारे इन्होंने मज़हब पे जो है बात की है, ऐसे किए, फलां किए, टमकां किए। अच्छा मैं क्लियर कर दूँ, जब 2014 में ज़ैनब अब्बास ने किया था तब वो अपने प्रोफेशनल करियर में नहीं थी। ओके, तो फिर वो अपनी अकाउंट नहीं होता, वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने ट्वीट किया था। इस तरह तो हम भी कई मतलब हम अपने करते हैं, वो किया उन्होंने वहाँ पे सारा किया। वो जी वहाँ पे ववेला मच गया कि इसने हमारे मज़हब के बारे में बात की है, ये किया फलां किया, यू नो। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ जज्बाती तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, बिल्कुल वहाँ पे डबल इंतहा पसंद है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ज़्यादा हैं। वो उसने कर दिया जी एप्लीकेशन हमने दायर करवानी है। तो ज़ैनब ने इस सारे मामले को भांपते हुए मैं समझता हूँ अच्छा फ़ैसला किया है कि रिएक्शन जो है वायलेंट होने से पहले, वायलेंट होने से पहले वो इंडिया लेफ्ट कर गई और दुबई आ गई। अब वो दुबई में आईसी, उसने अपोलोजाइज मैसेज भी कर दिया कि मैं अपोलॉजी करती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करते हैं, वो पीसीबी के थ्रू नहीं गई, अच्छा वो आईसीसी की थी। दो पाकिस्तान के 2 बंदे थे जो सबसे पहले जिनको वीज़ा मिला था। वन इज़ रमीज़ राजा, राइट, इन द कमेंट्री पैनल, राइट, एंड शी इज़ आईसीसी प्रेजेंटर ऑन डिजिटल आईसीसी मीडिया। अच्छा, तो वो आईसीसी की तरफ से गई थी, नॉट फ्रॉम पीसीबी। ओके, तो अब वो आईसीसी के मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमांचा मैं कहता हूँ है, बिल्कुल कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटर के बारे में कुछ नहीं किया। अब वो दुबई में जो है अपने गुजार रही हैं, एंजॉयमेंट कर रही हैं, आई होप शी स्टेज सेफ इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह से अब चल रहे हैं मैचेस, इंडिया इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, यस, क्या ख्याल है, ट्रॉफी वही लेके जाएंगे? इंडिया की होम कंडीशंस हैं, राइट, और सबसे बढ़ के जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनका फॉर्म में आना, दे आर टू डेंजरस फॉर अदर्स, राइट। तो इस वक्त जो है वो फेवरेट है इंडिया, राइट, माइट बी पॉसिबल अपसेट कोई ना हो जाए। मैं तो अब कोई इंडिया मैच हारेगा ना तो मैं उसको अपसेट कहूँगा, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नो कि पाकिस्तान की जो टीम है, अब आने वाले जो इनके मैचेस है उसमें आप क्या फोरसी करते हैं? देखें आप मुझसे ये सवाल किस तरह का जवाब लेना चाहती हैं? एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ स्पोर्ट्स, न्यूट्रल चाहिए। आई एम नॉट सीइंग पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल।
क्या? आई एम नॉट सीइंग पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स। आई एम नॉट सीइंग पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल। मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल च नहीं देखते हैं। ये वीडियो आपने सेव कर लेनी है और ये जो चंक, ये छोटा सा क्लिप है ना, ये आपने निकाल के आपने भी बाद में रिमाइंड करवाना अल्लाह है। खैर करे, ऐसा क्या कहने जा रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया ने सारा गुस्सा हम पे निकाल देना। ना करो। अल्लाह करे ना हो, आपकी ज़ुबान सच हो, लेकिन ए मैनू लग रहा, पता नहीं मेरी छठी फीलिंग कह रही है ऑस्ट्रेलिया ने सानू ला के ना छत्तर मारने ने है कि गिनती भूल बाकी जानी। सारी ट्रांसमिशंस के अंदर ये मुझे यहाँ पे ही चाहिए। थैंक यू सो Thank you, मच, बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वो तमाम क्वेश्चंस जो आप जानना चाह रहे थे, जो बातें आप पूछना चाह रहे थे, मैंने पूछ ही ली। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। Thanks.